फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सब। वैसे इस सवाल का जवाब मुझे पता है आज कि कोई भी बहुत अच्छा नहीं होगा। परेशान है लोग, स्ट्रेस्ड आउट हैं। हम सब इस चीज़ से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19 वायरस, जो एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस चीज़ से लड़ने के लिए जो हम कर रहे हैं, जो आम नागरिक कर रहे हैं, जस्ट टू प्ले देयर ओन पार्ट, दैट इज दैट वी आर लॉक डाउन एट आवर ओन प्लेसेस, एट आवर ओन होम्स। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप किसी चीज़ से लड़ना चाहते हैं और आपको सिर्फ अपने घर पर रहना है, जस्ट टू स्टे एट योर होम। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, जो आसान नहीं है, इस टाइम पे घर पर रहकर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका समय भी बीते और आप जो घर पे एक तरीके से रह रहे के फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं ना, बच्चे बड़े सब, उस चीज़ से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ 6 पॉइंट्स, 6 थिंग्स दैट यू कैन डू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एट योर होम। सबसे पहला टाइम जो है वो तो ये कि फैमिली टाइम। यू नीड टू स्पेंड गुड क्वालिटी फैमिली टाइम। देखिए, आज के ज़माने में ना सब बहुत बिजी हैं। अब ये हर एक वर्ग पे लागू होता है। अगर आप बैचलर हैं, अगर आप अकेले रहते हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे हैं और आप जॉब पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, या छोटा बच्चा है जो उसका फादर है वो जॉब पे जाता है, इस टाइम पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस टाइम पे हों, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं आप वहीं पे लॉकडाउन होंगे। लेकिन वीडियो कॉल के थ्रू, है ना, ये जो व्हाट्सएप के वीडियो कॉल्स हैं, अलग अलग वीडियो कॉल्स हैं, आप रेगुलरली अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। उनसे उनका हालचाल इतने डिटेल में पूछ सकते हैं जितना डिटेल में शायद आपने महीनों में नहीं उनसे बात की होगी। आप अपने घर पे अगर हैं आपके परिवार के साथ, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, बैठकर बातें करिए, पुरानी एल्बम्स निकालिए, उनको देखिए, उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। छोटे बच्चे अगर घर पे हैं तो उनके साथ आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, बच्चे तो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनको तो हमको करना ही पड़ेगा कन्विंस कि भाई घर पे रहना है। कितना मुश्किल होता है उनके लिए घर पे रहना। बड़े तो समझते हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्यों हमें घर से नहीं निकाला जा रहा है। हमें खेलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हो, मुझे फ्रेंड से मिलने नहीं दे रहे हो, पार्क में नहीं लेके जा रहे हो, सिर्फ घर पे आप उनको इतना टीवी मोबाइल भी नहीं दे सकते। तो उनके साथ आप हजारों तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो टाइम आप पिछले कई सालों से, महीनों से नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, वो इस लॉकडाउन पीरियड में करिए। इसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो ये था मेरा पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है ना, वो है ट्राई ऑन योर हॉबीज, ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर हॉबीज एंड डेवलप योर स्किल्स। देखिए, हर एक इंसान की कोई ना कोई हॉबी तो होती है, और हॉबीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जरूर देखिएगा मेरे चैनल में जाकर। तो उस हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें नौकरी करना होता है, हमें घर के काम करने होते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से अगला दिन कैसे हो जाता है पता नहीं चलता, बिकॉज वी ऑल आर वेरी वेरी बिजी पीपल। इस टाइम पे आप थोड़ा सा समय घर पे निकालिए, क्योंकि आपके पास समय ही समय है। तो आधा घंटा, 1 घंटा अपनी हॉबी पे दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, वो बहुत अच्छा गिटार प्ले करते थे, पर पिछले कुछ सालों से वो अपने काम में इतने, वो इज अ बिजनेसमैन, और वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि वो एक्चुअली जो नोट्स होते हैं ना, बेसिक, वो भी वो भूल गए थे। उनकी उंगलियां इतनी अब कटने लगी गिटार से, जो रेगुलरली ही यूज्ड टू प्ले गिटार। समय नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं किया, भूल गए। अब इस टाइम पे वो फिर से उस चीज को कर रहे हैं, एंड नाउ इज बैक टू द सेम पोजीशन जिस पोजीशन पे उन्होंने छोड़ा था। अब वो इतने अच्छे तरीके से नए नए गाने निकाल रहे हैं, गिटार पे बजा रहे हैं, एंड ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। सी, यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ ऑप्शन। और उसके ऊपर से ये भी सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, या ये कोई शहर की बात नहीं है, ये कोई स्टेट की बात नहीं है, कोई देश की भी बात नहीं है, ये पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा का पूरा वर्ल्ड, हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो है, इसकी चपेट में है। तो आप और हम तो अकेले नहीं है ना। तो इस चीज को सोचिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और अपनी हॉबी को इस चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाने गाइए, गाने सुनिए, लिखिए। कई लोग होते हैं जिन्हें लिखना बहुत पसंद है,
टाइम ही नहीं मिलता, सच में टाइम नहीं मिलता है। सो अभी छोटे छोटे पोएम्स हैं, या आपको शायरी लिखने का शौक है, या आपको कहानियाँ लिखने का शौक है, वो करिए। अपनी ड्राइंग स्किल्स पे काम करिए, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। और इस टाइम के एंड तक आपका जो वो स्किल है ना, वो एक लेवल पे आके पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि प्लीज़ ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर हॉबीज़। सिर्फ डेली के काम मत करिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हॉबीज़ और स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है सी क्लीनिंग एंड कुकिंग। ये दो ऐसे सीज हैं जो हम रेगुलरली करते हैं। खाना हर घर में बनता है, सफाई हर घर में होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी जगह होते हैं हमारे घर के जो हम करते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके घर में बालकनी है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपके घर में बालकनी है, बालकनी के ऊपर अगर लॉफ्ट्स हैं, वहां पर आपने चीजें रखी हुई हैं, वहां कार्टन हम जनरली क्या करते हैं, हमारे घर जो घर के जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, या आपके पास माइक्रोवेव है, या चिमनी है, उसके कार्टन हम कभी फेंकते हैं, कभी नहीं फेंकते हैं, तो उन्हें हमने जमा करके रखा हुआ है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारा जमा हो गया, लेकिन सफाई करने का टाइम नहीं मिलता। उसी तरीके से बेड है, बेड के ऊपर ऊपर आसपास तो हमने सारा बेडरूम साफ कर दिया, बट उसके नीचे गंदगी रहती है। तो ये सब हटा के क्लीनिंग, बिकॉज दिस टेक्स टाइम, डीप क्लीनिंग आप करिए अपने घर का। एक एक एरिया पकड़िए, और एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। तो आप क्या करिए, एक एरिया पकड़िए, उसे 2-3 दिन में फिनिश कीजिए। जैसे किचन है, डीप क्लीनिंग कीजिए किचन की। जो आप करते हैं हर दिन वो अच्छा है, पर अगर आप डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी थी अंदर तक। तो उसे आप अच्छे से सफाई करिए। इस तरीके से आप क्लीनिंग में अपना टाइम लगा सकते हैं। फिर कुकिंग, सबको खाना खाना पसंद है, सबको वैरायटीज ऑफ खाना खाना पसंद है, और आज के डेट में बड़े शहरों में स्पेशली लोगों ने अपना एक रूटीन बना लिया है कि वीकेंड में हमें बाहर से खाना मंगाना है, हमें ये स्पेशल खाना है, हमें वो स्पेशल खाना है, खर्च करते हैं ना। और अभी इस टाइम पे बेटर ये है कि आप बाहर का खाना, कहीं कहीं पे चालू हो चुका है ऑल दीज फैसिलिटीज कि आपको होम डिलीवरी हो रहा है, पर आप ना करें वो चीज़ ऑर्डर, तो बेटर है, बिकॉज आपको पता नहीं है कहाँ पे क्या कंटामिनेटेड है। तो घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे तो इतने इतने चैनल्स अवेलेबल है, उनमें से कुछ ढूंढिए, कुछ घर पे जो चीज़ें अवेलेबल है उससे कुछ बनाने की कोशिश करिए। नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी से ऊपर उठ के कुछ नया बनाने की कोशिश करिए, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसमें। फिर जब आप देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खुश करती है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आपके अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना, वो हैप्पी हॉर्मोन्स निकालने में ये फूड जो है वो इट हेल्प्स यू। सो आप कुछ नया नया तरीके के खाने बनाइए, आपका परिवार भी खुश हो जाएगा, सब मिल के बनाइए, बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, जस्ट बेक समथिंग, और दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू। सो दिस इज माई थर्ड पॉइंट। द फोर्थ वन इज, सी इफ यू हैव किड्स एट होम, ये स्पेशली उनके लिए है जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, मतलब थोड़े समझदार, थोड़े बड़े बच्चे, टीनेजर्स। उनको इस टाइम पे, क्योंकि वो आपके साथ घर पे हैं, उनको आप बहुत सारी एथिक्स सिखा सकते हैं, फैमिली एथिक्स सिखा सकते हैं, उनको आप घर के काम सिखा सकते हैं। घर के काम मतलब झाड़ू पोछा सिर्फ नहीं होता, पर वो नहीं होता ऐसा भी नहीं है, हर चीज आपको ही करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को काम में इन्वॉल्व कीजिए, एंड ट्रस्ट में उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि आप उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, यू ट्रस्ट देम। कुछ एक काम, जैसे एक छोटा सा आपके घर में अगर गार्डन है एग्जाम्पल, अगर आपने 5-6 ऐसे पौधे ला के रखे हैं, उनका काम लगा दीजिए, सुबह शाम तुमको पानी डालना है, इतना पानी है, क्वांटिटी दिखा दीजिए, और आपका काम है, पौधे सूखने नहीं चाहिए। गर्मी पड़ गई है अभी हर तरफ, तो आप उनको काम दे दीजिए, ये आपको करना है। उस तरीके से पानी, अगर आप पीने का पानी भरते हैं, तो उनको काम दे दीजिए कि आपको ये बॉटल्स भर के फ्रिज में रखने हैं, और जितने बार खाली होंगे उतने बार भरने हैं। अगर आपके यहाँ फिश टैंक है, तो फिश को खाना आपको देना है। पेट्स हैं तो पेट को खाना आपको देना है। इस तरीके के छोटे छोटे काम बच्चों को दीजिए, उनको सिखाइए कि क्यों करना ये जरूरी है, हम ये जो हर दिन करते हैं ये क्यों करते हैं, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू ऑल दिस वर्क। फैमिली एथिक्स सिखाइए उनको, हमारे परिवार का क्या, हम दादा दादी के बारे में बताइए, नाना नानी के बारे में बताइए, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कीजिए, अगर उनको समझ में आता है तो बैठ के उनको कहानियां सुनाइए। आजकल क्या हो गया है ना, हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, तब ये यूट्यूब, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी भी बहुत, टीवी वॉज अ लग्जरी लग्जरी फॉर अस। अगर शाम को 6 से 6:30 अलादीन देखने मिल जाता था, तो वी वर लाइक वाओ, वी वर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। बट आज के ज़माने में सब कुछ बहुत अवेलेबल है, और हम उसे बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे जब आपके पास टाइम है, बच्चों को कहानियां सुनाइए। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कहानी जब एक माँ या बाप सुनाता है अपने बच्चे को, या दादा दादी जब अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। उसे एक्ट करके सुनाइए, उसे दिखाइए, पपेट्स यूज़ कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे ना, आपका समय बीतेगा, बच्चे का समय बीतेगा, और आप
अनजाने में बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखा देंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो है वो है कि जस्ट टू कीप योर सेल्फ लिटिल ऑन द हैप्पियर साइड, लिसन टू गुड म्यूजिक, वॉच गुड मूवीज, सीरीज तो है ही आजकल, तो फिर नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम का जमाना है, तो अच्छे अच्छे वेब सीरीज देखिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे हम कोई ऐसी वेब सीरीज देखेंगे जो हमारा पूरा परिवार मिलके देख सके, और उसे साथ में बैठ के देखिए। देखिए हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, साथ में एक साथ बैठ के कुछ एक्टिविटी भी करनी है, क्योंकि घर में बंद है आप बाहर नहीं जा सकते। सब मिलके घर की सफाई करेंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छी अच्छी म्यूजिक देखेंगे, सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, और एक दूसरे से बात करेंगे। जो दूर हैं वो एक दूसरे से रेगुलरली फोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, वरना आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन घर पे रह के आने लगता है, अगर आप अकेले या अगर आप 2-3 लोग भी हैं घर पे तो भी। तो परिवार तो सबका बहुत बड़ा होता है, स्पेशली इंडिया में तो सबके परिवार, मौसा जी हैं, चाची जी हैं, मामी जी हैं, कोई ना कोई है, भाई है, बहन है, रेगुलरली किसी ना किसी से बात करते रहिए, क्योंकि वो भी उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आप हैं। ठीक है, तो उनसे बात कीजिए, उनसे एम्पथाइज कीजिए, हाँ ऐसा है लेकिन ठीक है, हो जाएगा सब ठीक। तो लड़ना तो है ही इस सिचुएशन से, सो साथ में मिलके लड़ेंगे तो दोनों के लिए, सबके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, हम लोग सब घर पे हैं, हम लोग खा भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, रेगुलरली हर चीज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट ऑन वेट, सब के सब। तो देखिए थोड़ा वेट तो पुट ऑन होगा, कोई बात नहीं, आप उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना है कि आपका वेट कम रहे, इसलिए करना है ताकि आपके बॉडी का जो कैसे बोलूं मैं, कॉर्टिसोल और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको अंदर से अच्छा फील कराता है। दैट यूफोरिया वाली जो फीलिंग होती है ना, दैट यू गेट व्हेन यू गेट टू डू सम एक्सरसाइज। तो थोड़ा थोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे करके, और इसको भी साथ में करिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज साथ में कर लीजिए, बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, चलो मेरे साथ तुम भी स्क्वाट्स करो, थोड़ा जंपिंग करते हैं, अगर रोप है तो रोप जंपिंग करते हैं, इस तरह की चीजें। बैडमिंटन खेलो घर पे, अगर आपकी थोड़ा जगह है तो जस्ट प्ले सम बैडमिंटन, डू ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा एक्सरसाइज होगा ना तो आपका, वैसे ही आपको काम तो करना ही पड़ रहा है, किसी के भी घर में मेड्स नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप अलग से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा मेंटल फिजिकल जो बैलेंस है ना वो मेंटेन रहेगा। तो इस चीज पे भी ध्यान रखिए कि थोड़ा एक्सरसाइजिंग जो है, बस खाना सोना नहीं हो, थोड़ा एक्सरसाइज जो है उसका भी ध्यान रखिए। और बच्चे इतने ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं नॉर्मली, अभी घर पे बंद होके वो भी काफी हद तक लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा एक्सरसाइज कराइए, ताकि वो भी जो है दे आर ऑल्सो फिट एंड दे मेंटली फिट, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा, दे स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, तो उनको भी थोड़ा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करिए। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स जो मेरे मन में आए, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। लॉकडाउन का टाइम है, घर पे हैं हम सब, क्या करेंगे, कम से कम एक दूसरे से बात ही कर लें। तो आप भी मुझसे शेयर करिए, आपके मन में कैसे पॉइंट्स आते हैं, क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं आप अभी लॉकडाउन के टाइम पे, मुझसे शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी बजाइएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बाय।